आपकी गाड़ी में एक सर्वाइवल बैग, उसमें क्या चीजें होनी चाहिए। सर्वाइवल बैग एक बहुत ही जरूरी आइटम है जो आपकी गाड़ियों में होना चाहिए। आमतौर पे आप ये देखते हैं कि अक्सर ये होता है कि आप शहर से बाहर सफर करते हैं, खबरों में आता है कि रास्ते बंद हो गए, गाड़ियां फंस गईं, लोग किसी हादसे का शिकार हो गए, आपने सड़क पे किसी और हादसे को देखा। तो हमारे पास आमतौर पर किसी गाड़ी में कोई भी इमरजेंसी सर्वाइवल बैग नहीं होता, और ये बहुत मामूली चीजें हैं जो आमतौर पे आप किसी सुपरमार्केट से, किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो। और ये आपकी गाड़ी में एक छोटा सा बैग अगर पड़ा हुआ हो जिसमें ये सारा सामान हो, तो आप ना सिर्फ अपने लिए करामद हो, अपनी फैमिली के लिए करामद हो, बल्कि आपके आसपास जो दूसरे मुसलमान पाकिस्तानी हैं, कोई हादसे का शिकार होता है, कोई तकलीफ का शिकार होता है, तो आप उनके लिए करामद हो सकते हो। हम इस तरह की इंशाल्लाह कई वीडियोस छोटी छोटी बनाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा इमरजेंसी बैग जो गाड़ी में रखा जाता है, उसमें क्या क्या आइटम होने चाहिए, एक रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं। जाहिर है आपकी जरूरत अगर ज्यादा है तो आप उससे ज्यादा भी बढ़ा सकते हो, गाड़ी में बहुत जगह होती है, अपना बहुत सामान रखा जा सकता है। वरना एक छोटा सा हैंड बैग और या एक बैकपैक आपकी गाड़ी में लाजमन होना चाहिए, जिसको एवरीडे कैरी कहते हैं। हर वक्त आपकी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा हो, और चाहे आप शहर में हो या शहर से बाहर जाएं या नॉर्दर्न एरियाज में या किसी दूर दराज के देहाती गांव के इलाके में जाएं, तो आपके पास इतना सामान होना चाहिए कि अल्लाह न करे गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, आप जंगल में फंस जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, तो आप कम से कम सर्वाइव कर सकें एक दो रोज तक, जब तक कि आपके लिए कोई मदद ना पहुंच जाए। तो हम एक तरफ से शुरू करेंगे, यानी सबसे पहले आमतौर पर जो गाड़ियां खराब होती हैं उसके लिए एक बहुत जरूरी आइटम जो है वो एक टो चेन है। यानी गाड़ी आपकी खराब हो जाए तो कोई साथ वाली गाड़ी आपको घसीट कर निकाल सके। हमने अक्सर सड़कों पे देखा है कि लोग दुपट्टे बांध रहे होते हैं, रस्सियां बांध रहे होते हैं, सुतली ढूंढ रहे होते हैं, चादरों से गाड़ी घसीटने की कोशिश हो रही होती है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास एक टो चेन होना लाजिम है, जिसके दोनों तरफ स्टील की बनी हुई रोप है, जिसके दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं, और ये किसी भी कोई और गाड़ी जो आपके करीब से गुजरे वो आपकी गाड़ी को घसीट के किसी खैर की जगह पे पहुंचा सकती है। उसके अलावा अक्सर गाड़ियों की बैटरी डाउन हो जाती है, बार बार स्टार्ट करते हैं बस नई गाड़ी नहीं निकलती, तो ये जंप लीड्स हैं कि किसी दूसरी गाड़ी के साथ आप उसको उसकी बैटरी पे लगा के अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकें। बहुत काम का आइटम है, बहुत इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ती है, और आमतौर पे लोगों के पास होता नहीं है, एक मुसीबत पड़ जाती है। उसके अलावा ये रस्सी है, ये एक आमतौर पर रस्सी है जो माउंटेनियरिंग की किसी भी दुकान से आपको मिल सकती है, स्पोर्ट्स हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह पास से। बहुत काम का आइटम है, गाड़ी खींचने से लेके अल्लाह ना करे कोई गाड़ी खिसक के नीचे चली जाए, कोई आदमी नीचे गिर जाए खड्डे में जाके, उस वहां तक पहुंचने में, उसको हेल्प करके ऊपर लाने में, अल्लाह ना करे कोई डूबने लगता है, उस वक्त सर्वाइवल के लिए पिकनिक्स वगैरह में अक्सर आप देखते हैं लोग डूब जाते हैं, और बाहर लोग सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं और उनके पास कोई उनको बचाने का इंतजाम नहीं होता। तो हर एक के पास कम से कम ये 50 फुट 100 फुट रस्सी जो है आपकी गाड़ी की डिग्गी में ये होनी चाहिए। गाड़ियां कीचड़ में, बर्फ में फंस जाती हैं, उसके लिए आपको ये छोटा सा बेलचा आपकी गाड़ी में, ये फोल्डेबल बेलचा है, ये फोल्ड हो जाता है। ये किसी भी आपको हंटिंग की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान से आपको मिल जाएगा। ये फोल्ड होके आपकी गाड़ी में पड़ा रहता है, और जरूरत पड़ने के ऊपर आप इससे बर्फ हटा सकते हो, कीचड़ हटा सकते हो, मट्टी हटाने का ये काम करता है। आपको अपने लिए कहीं रास्ता खराब हो तो जगह गाड़ी के लिए बनाई जा सकती है। और इसी तरह ये रेनकोट है। बारिश, पानी, तूफान में पाकिस्तानी कौम न कभी रेनकोट साथ रखती है, न छतरी साथ रखती है। और आपने देखा होगा कि हालांकि मानसून का सीजन है, बारिशें हो रही हैं लोगों, लेकिन लोग सड़कों पे आपको गीले ही होते नजर आएंगे, शायद किसी के हाथ में कोई छतरी हो। ये एक रेनकोट है जो इमरजेंसी में हर वक्त आपके पास होना चाहिए। जितना कंफर्टेबल आप होंगे उतना ज्यादा अरसा आप मुश्किल हालात में गुजारा कर सकेंगे, वरना आप गीले भी होंगे, सर्दी भी लगेगी, जुकाम भी होगा, बुखार भी होगा, तकलीफ में भी होंगे, ना खुद किसी काबिल होंगे, ना फैमिली की मदद कर सकेंगे। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वो ये इमरजेंसी जैकेट्स हैं। ये आपने देखा होगा कि अक्सर इमरजेंसी सर्विसेज वाले इन जैकेट्स को पहनते हैं रात के वक्त, खास तौर पे जब गाड़ी का टायर फ्लैट होता है, जंगल में फंस जाते हैं, सड़क के किनारे, मोटरवे पे हमने कई दफा देखा है कि गाड़ियां खराब होती हैं, लोग फंसे हुए हैं, अंधेरी रात है, कोई लाइट नहीं है, और ये जैकेट्स आपको बताती हैं दूसरों को कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, कोई मुश्किल है। और फिर जब आप टायर बदल रहे हो या गाड़ी ठीक कर रहे हो तो दूसरी गाड़ियों को आप नजर आते हैं, एक्सीडेंट होने का चांस कम होता है, दूसरी गाड़ी आपको टकरा ना जाए कहीं जाके। और कम से कम आपके पास दो होनी चाहिए कि नॉर्मली गाड़ी में अगर दूसरा साथी है तो वो भी पहने, ताकि दोनों मिलकर गाड़ी का टायर बदलें, गाड़ी ठीक करें, नजर आए, पुलिस वालों को भी नजर आएंगे, इमरजेंसी सर्विसेज वाले भी दूर से दुनिया देखेगी, मालूम होगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ये रात में चमकती हैं, ये किसी भी आपको इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ, किसी भी आपको स्पोर्ट्स एंड हंटिंग इक्विपमेंट वगैरह के यहाँ ये मिल जाएंगी। ये जैकेट्स भी अपने पास गाड़ी में रखें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम, टॉर्चेस। और ये
आम टॉर्च नहीं है, ये हेडलाइट्स हैं। इनको आप सर पे पहनते हो, जिस तरीके से कानकुन जो हैं जो कि कानों में काम करते हैं, वो अपने सर पे एक लाइट, अपनी टोपी पे लाइट लगाते हैं। ये लाइट्स जो हैं, क्योंकि हमेशा आपने देखा है कि आप लोग यहाँ मोबाइल की रोशनी में काम कर रहे होते हैं या टॉर्च उन्होंने दांतों में फंसाई हुई होती है और कोई हम तैयार नहीं होते। ये हेडलाइट्स का फायदा ये है कि एक तो ये कि ये आपके हाथ फारिग कर देती है, आपने टायर बदलना हो, गाड़ी ठीक करनी हो, किसी को इमरजेंसी सर्विसेज करनी हो, तो ये आपके सर के ऊपर फिट हो जाती हैं और इनके साथ आपको आसानी होती है कि आपके हाथ फारिग होते हैं और आप बहुत तसल्ली से काम कर सकते हो। इंतहाई काम का आइटम है ये, हर शख्स के पास होनी चाहिए। ये हेडलाइट्स बैटरी से चलती हैं। अब जाहिर है क्योंकि बैटरी से चलती हैं तो आपके पास स्पेयर बैटरीज भी होनी चाहिए। इसके लिए आप अपनी गाड़ी में पूरा इंतजाम करके रखो कि आपको नहीं मालूम है कि एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, कितना वक्त है, कई घंटे, सारी रात लग जाती है आपको जंगल में मुश्किल हालात में, तो उसके लिए आपके पास स्पेयर बैटरीज होनी चाहिए। जो बैटरी जलती हैं आपके इक्विपमेंट में, वो बैटरीज आपके पास कम से कम इतनी हो कि आप 1-2 रातें गुजार सकें इमरजेंसी के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट